हाय गाइस, वेलकम बैक टू आसान है विद आदित्य चैनल। इस चैनल पर नाम लिखने की वीडियो सबसे ज़्यादा पॉपुलर होती हैं। इस वीडियो में मैंने 100 नाम हिंदी से इंग्लिश में लिखे हैं। देखिए, अगर आप नाम 10,000 भी लिख लीजिए उससे भी कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप इन 100 नामों को लिखते हैं, पढ़ते हैं और जो जो इस वीडियो में समझाया जाता है उसको समझते हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, रटने की नहीं। मेरी वीडियोस का एक ही माध्यम होता है कि रटे नहीं, समझें, चीज़ को, कॉन्सेप्ट को समझें। नाम लिखना उच्चारण का खेल है। जैसा उच्चारण होता है उस तरह से उस नाम को लिखा जाता है। और जो हम हिंदी से इंग्लिश में नाम लिखते हैं या इंग्लिश से हिंदी में नाम लिखते हैं, उनका असल में कोई भी महत्व नहीं है। यह सिर्फ हिंदी नामों को अल्फ़ाबेटिकल ABCD के तहत लिखने के लिए इन नामों को लिखा जाता है। और ये इंग्लिश के नहीं, एक तरह से इंग्लिश के नाम होते हैं। तो चलिए इन नामों के बारे में, इनके उच्चारण के बारे में, हिंदी वर्णमाला में इनके उच्चारण कैसे होते हैं, इनके बारे में, और इनके साथ साथ हम 100 नए शब्दों को बदलना सीखते हैं हिंदी से इंग्लिश में। तो AMT क्लासेस की तरफ से हम सीख रहे हैं नामों को लिखना। ये वीडियो आप आसान है विद आदित्य चैनल पर देख रहे हैं। नाम लिखने के लिए सबसे पहले जो ज़रूरी है वो साउंड को जानना ज़रूरी है, जो कि वोवल और कॉन्सोनेंट्स के होते हैं। अगर हिंदी में बोले तो स्वर और व्यंजन से इनका हमें सेम साउंड देखना होता है इंग्लिश में क्या आता है। तो जैसे अ के लिए ए का साउंड आता है, जो जो हिंदी में हमारा अ होता है उसके लिए इंग्लिश का ए का साउंड होता है। अब इसको हम वैसे तो ए बोलते हैं लेकिन इसको अ भी बोलते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पर साउंड में डीप में नहीं जाना है, ये देखना है नाम लिखने के लिए कि जहाँ पर अ आएगा वहाँ पर हमें ए लिखना है। इसी तरह जहाँ पर अ का साउंड तेज आएगा, आ थोड़ा खींच के आएगा, वहाँ पर डबल ए आएगा। इसी तरह छोटी ई की मात्रा में आई आएगा और बड़ी ई की मात्रा में आई भी आ सकता है और डबल ई भी आ सकता है। ये कैसे, ये जब हम नामों को लिखेंगे तब हम और अच्छे से देखेंगे। सिंपल सी बात ये है, अगर छोटी ई की मात्रा आती है तो वहाँ पर आई आएगा, लेकिन अगर बड़ा साउंड आता है, साउंड ई खींच के आता है, तो उसमें डबल ई आएगा। ये कैसे, ये जब हम नामों को लिखेंगे तो देखेंगे। इसी तरह ऊ, छोटा ऊ आएगा तो वहाँ पे यू आएगा, बड़ा ऊ आएगा तो वहाँ पर डबल ओ आएगा। देखिए उच्चारण पर देखना है, हो सकता है कि उस पर न पे छोटे ऊ की मात्रा हो लेकिन उसमें डबल ऊ आएगा। क्यों? क्योंकि छोटे ऊ को नहीं देखना है, उसके साउंड को, उच्चारण को देखना है कि जोर से आ रहा है या हल्के से आ रहा है। ध्यान रखिएगा इस बात को। री के लिए आर आई आएगा, ए के लिए हमारा ई आएगा, ठीक है, या ए ई भी आता है, ए, ठीक है, ए। आगे हमारा आई के लिए ए आई आता है, ठीक है। ओ के लिए हमारा सिंपली ओ आएगा, जहाँ पर साउंड सिंपल ओ की आएगी वहाँ पर ओ आएगा। औ के लिए ए यू, औ, ठीक है, औ। अंग, अंग जितने भी पंचमा अक्षर होते हैं, चाहे हमारा अंग हो या या हो या हमारा न हो या हमारा म हो या हमारा ण हो, इन तीनों के लिए ए एन आता है। ध्यान रखिएगा, ए एन या खाली एन आता है। ध्यान से मेरी हर बात को सुनेंगे तो नाम लिखते टाइम उतनी कम गलतियाँ होगी। एक एक चीज़ को एक नियम जानिए जो जो मैं बोल रहा हूँ। अह के लिए ए एच आता है। आगे अगर आधा क है तो वहाँ पर के आएगा, और अगर पूरा क है तो के साथ ए लग जाएगा। फिर आधा ख है तो आधे ख के लिए के एच आएगा, और अगर पूरा ख है तो इसके साथ ए भी जुड़ जाएगा अगर आपका अ का साउंड आ रहा है तो। ग के लिए जी का यूज़ किया जाता है, घ के लिए जी एच का, अंग के लिए एन का, जो अभी मैंने पहले बता दिया था। च के लिए सी एच का यूज़ किया जाता है, छ के लिए सी डबल एच हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे च और छ में क्या डिफरेंस होता है, एच का, यहाँ पर सिंगल एच होता है और यहाँ पर डबल हो जाता है। ज के लिए जे का, खाली हल्के के लिए जे का यूज़ होता है, अगर ज पूरा है तो उसके साथ ए लग जाएगा। झ के लिए जे एच, ये यहाँ पर जे है। ञ के लिए एन का इस्तेमाल होता है। ट के लिए टी का इस्तेमाल होता है। ठ के लिए टी एच का इस्तेमाल होता है। ड के लिए डी का इस्तेमाल होता है। ढ के लिए डी एच का। इसमें लोगों को दिक्कत होती है, देखिए ड के लिए सिंपल डी होता है और ढ के लिए डी एच हो जाता है। ह आ रहा है ना साउंड, तो ह के लिए एच का साउंड आ जाता है। ण के लिए न होता है। और हमारा ट और त का सेम होता है, चाहे ट का साउंड हो या त का, दोनों का इंग्लिश में सेम लिखा जाता है। कहीं कहीं अलग होता है, वो जब हम अभ्यास करेंगे 100 200 300 शब्द लिखेंगे तभी हमें समझ आएगा।
त के लिए क्या होता है, टी होता है। थ के लिए टी एच, द के लिए डी, ध के लिए डी एच, न के लिए एन। प के लिए पी होता है, फ के लिए पी एच, ह फ फ, तो ह का साउंड आ रहा है तो एच आएगा। ब के लिए बी और भ के लिए बी एच, म के लिए एम, और अगर पूरा म है तो एम ए। जहाँ पर ये हलंत लगा हुआ है वहाँ पर ए नहीं आता है, ठीक है। साउंड के ऊपर डिपेंड करता है, सिर्फ इसी का मतलब मत समझिएगा, ये उच्चारण को भी ध्यान रखिएगा। उच्चारण के हिसाब से ए, ई, आई, ओ या यू आते हैं इंग्लिश में, ध्यान रखिएगा। य के लिए वाई आता है, र के लिए आर आता है, ल के लिए एल आता है, व के लिए वी डब्ल्यू का भी इस्तेमाल किया जाता है और वी का भी इस्तेमाल किया जाता है। श के लिए एस एच का, श के लिए एस एच का, और स के लिए सिंपल एस का। अगर सिंपल स है तो उसके लिए एस का इस्तेमाल किया जाएगा, और पूरा स है तो एस ए। ह के लिए एच का इस्तेमाल किया जाता है। अक्ष के लिए के एस एच क्या यूज़ किया जाता है, के एस एच यूज़ किया जाता है। त्र के लिए टी आर, ठीक है। ज्ञ के लिए जी वाई एन, ज्ञ ज्ञ, ठीक है। श्र के लिए एस एच आर, एस एच आर, ठीक है। ज के लिए जेड का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, ज के लिए जे का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन ज के लिए जेड का इस्तेमाल किया जाता है। फ नुक्ता के साथ के लिए पी एच का इस्तेमाल किया जाता है। प्र के लिए पी आर का इस्तेमाल किया जाता है। अगर प और साथ में र है तो उसके लिए प्र हो जाता है, ठीक है। ट्र के लिए टी आर हो जाता है, ग्र के लिए जी आर हो जाता है। स्क एक साउंड होता है स्कूल, है ना, स्काफ, उसके लिए क्या यूज़ किया जाता है, एस के या एस सी। अगर सॉलिड इंग्लिश में देखेंगे, अच्छे से देखेंगे तो एस सी का इस्तेमाल किया जाता है, और एस के का भी साउंड आता है। ये जितनी भी चीज़ें हैं ये अंग्रेज़ों के द्वारा बनाई गई नहीं है, ये हमारे देश में उच्चारण के हिसाब से जो अधिकतर होता है। अधिकतर का मतलब क्या होता है, अगर 100 में से 80 चीज़ों में ये चीज़ें सटीक होती है तो इसको यूज़ किया जाता है। अगर 100 में से 8 होगा तो क्या आप यूज़ करेंगे, नहीं। लेकिन 100 में से 80 शब्द इसमें से सही होते हैं, ये एग्जैक्ट बिल्कुल सही नहीं होते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। कई बच्चे बोलेंगे कि सर इससे तो ये हो जाता है, ये हो जाता है, ये हो जाता है, तो ऐसा ये एग्जैक्टली हर जगह सही नहीं होता है। 20% आप ऐसा कह सकते हैं कि ये गलत होते हैं। ये 20% कैसे सीखा जाता है, अभ्यास के द्वारा। जब आप अभ्यास करेंगे तो इन चीज़ों को और ढंग से कर पाएंगे। इसलिए मैं हमेशा से कहता हूँ, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अभ्यास कीजिए, अभ्यास सफलता की कुंजी है। इसी तरह स्म का साउंड आता है तो स्म के लिए एस एम होता है। प्ल प्ल के लिए पी एल का इस्तेमाल होता है। क्ल के लिए सी एल, जहाँ पे क्ल जैसे क्लास साउंड आता है, क्लेवर आता है, तो सी एल से उसका साउंड आता है। इसी तरह स्प के लिए एस पी का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे स्पेशल शब्द आता है। इसी तरह स्टैंड, तो स्ट का साउंड आता है, उसके लिए एस टी का इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले आपको ये सीखना है, क्या सीखना है, जो भी अभी मैंने अभी सिखाया है, पहले इसको रट लीजिए। अगर आप बिल्कुल आप इंग्लिश में नाम लिखना नहीं जानते हैं तो सबसे पहले इन्हें लिख लीजिए। और ये हमारे हिंग्लिश नाम है। कौन से नाम है, हिंग्लिश नाम है। ये एग्जैक्टली इंग्लिश में नाम लिखने का रूल ऐसा नहीं होता है एग्जैक्टली, अगर प्योर इंग्लिश में लिखेंगे, ठीक है। जैसे अगर आप नाम लिखना चाहें जैकब, तो जैकब का नाम ऐसे स्पेलिंग नहीं होती है, ठीक है, उसकी अलग स्पेलिंग होती है जो अंग्रेजी नाम होते हैं। ये सिर्फ हिंदी नाम लिखने में काम आते हैं। तो सबसे पहले इन चीज़ को बेहतर तरीके से कर लेना है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम 100 नामों को भी सीखेंगे इसके साथ, और उससे पहले हम एक जानकारी और ले लेते हैं छोटी सी। हिंदी वर्णमाला के साउंड को आपको सबसे पहले सीख लेना है। उसके बाद आपको सीख लेना है हिंदी 12 खड़ी। क्या सीख लेना है, हिंदी 12 खड़ी। हिंदी 12 खड़ी को हमने 2 टाइम्स, कितनी बार, 2 टाइम्स अपने चैनल पर अपलोड किया है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में या हमारी प्लेलिस्ट में जाके आप उन चीज़ों को लाइन वाइज देख सकते हैं। क्या हिंदी 12 खड़ी, वो क्या होती है, क का की, है ना। तो क का की लिंक, वीडियो के लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिएगा। अब सर ये आपने कहा कि हिंदी वर्णमाला ये क्या होती है, तो ये तो अभी मैंने सिखाया है, जो अभी तक हमने सीखा है वो हिंदी वर्णमाला है। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या सीखनी होती है, 12 खड़ी। अगर आप 12 खड़ी को अच्छे से रट लेंगे, तो रट लेंगे तो कोई भी नाम गलत नहीं होगा। और कैसे उसे रटें और कैसे उसे समझें, इस चीज़ को हमने डिटेल में समझाया हुआ है। लगभग 1 घंटे की वीडियो है हमारी, जिसमें हमने हिंदी वर्णमाला को सिखाया हुआ है।
इंग्लिश में, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब चलिए नामों को लिखना शुरू करते हैं। अगर इन्हीं नामों को आप हिंदी में लिखना सीखना चाहते हैं, जो भी नाम यहाँ लिखे हैं, तो आप AMT क्लासेस पे जा सकते हैं। वहाँ हम हिंदी में नाम लिखना सिखाया हुआ है हमने, इन्हीं 100 शब्दों को, और बाकी हिंदी की वीडियोस भी हमने वहाँ पर अपलोड की हुई है। तो चलिए अब इन नामों को हम इंग्लिश में लिखना शुरू करते हैं। तो पहला नाम हमारा क्या है? पवन। देखिए जितना भी अभी तक मैंने पीछे बोला है, क्या, हिंदी वर्णमाला और 12 खड़ी, उसी के हिसाब से मैं लिख रहा हूँ। तो देखिए यहाँ प के लिए क्या आता है? पी, और अ है इसके साथ प के साथ अ है तो ए आएगा। प, व और न, पवन। यहाँ पे एक चीज़ देखिए, कभी भी अगर लास्ट वाला वर्ण है, जैसे कि न है, तो न के लिए एन ही आएगा। अगर लास्ट में ना है तो ही ए आएगा। हर वर्ड के, हिंदी के हर वर्ड के लास्ट में सिर्फ एक वर्ण आएगा। जैसे न है तो एन आएगा, म है लास्ट में तो एम आएगा। कैसे कैसे, वो मैं अभी आगे और समझाता जाऊँगा। जैसे ये पवन आएगा, ये क्या हुआ? पवन। अगर मैं इसको पवन ए लगा दूं तो ये पवना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पवना। ना हो जाएगा, लेकिन लास्ट में ना नहीं है, न है, तो न के लिए एन आएगा। लास्ट में ए नहीं आता, बीच में ए आएगा, लास्ट में ए नहीं आएगा, ध्यान रखिए। अगला नाम है अक्षय। तो क्या बना? अक, अब ये अक्षय के लिए हमने ये पढ़ा था, ये ए आ गया अ के लिए, अक्षय। क्या बना? अक्षय। इसी तरह कमल, देखिए क, म और ल, मैंने कहा ना लास्ट में ए नहीं आएगा, तो लास्ट में ए नहीं डालना है। ये कमल है, अगर लास्ट में ए डालेंगे तो सर क्या होगा? मैं तो डालूंगा, चलिए देख लेते हैं। क म ला, अगर लास्ट में मैंने ए डाल दिया तो क्या हो गया? कमला हो गया। देखिए कमल, कमल में एल पे ही खर्च खत्म हो जाता है, लेकिन जब कमला है तो वहाँ पर ए आता है। मुझे आशा है ए और लास्ट में ए डालना है या नहीं डालना है, कब डालना है, ये अब तक आपको समझ आ गए होंगे 2 एग्जाम्पल से। अब आगे के एग्जाम्पल में मैं ये चीज़ नहीं समझाऊंगा। अगला नाम है गगन। तो क्या है? ग न, गगन। अगला नाम है आकाश। देखिए डबल ए आएगा तो आपको डबल ए लगाना चाहिए, अगर आ है शुरू में तो आपको डबल ए लगाना चाहिए। आ का श, आकाश। इसी तरह बा द ल, बादल। इसी तरह ऋचा, क्या है? री च और आ, ऋचा। यहाँ पे आ की मात्रा थी तो मैंने लास्ट में ए लगाया, ऋचा। इसी तरह अगला शब्द क्या है? रा जा, राजा। अगला शब्द क्या है? अक ब र, अकबर। अगला शब्द क्या है? अब ई की बात देखते हैं हम। देखिए अगर दी खींच के आ रहा है तो डबल ई आएगा। जैसे यहाँ खींच के दीपक, क्या नाम दीपक है या दीपक है? तो दीपक होता है, तो दीपक में क्या करेंगे? डबल ई लगाएंगे, दीपक। अगर यहीं पे मैं आई लगा दूं तो क्या बनेगा? ये बनेगा दीपक, दीपक। ये बना दीपक और ये बना दीपक। तो आप देखिए कौन सा सही है, दीपक है या दीपक? दीपक है या दीपक होता है? तो मेरे हिसाब से दीपक सही है। इसी तरह सीता, तो सीता में क्या होगा? सीता। अगर हम इसको SITI लिखेंगे तो ये बना सिता। क्या बना? सिता। अब किसी का नाम सीता है या सीता है, या बच्चा बचपन से सीता लिख रहा है तो वो सीता को ही सही कहेगा, लेकिन मेरे हिसाब से क्या होता है? सीता सही होता है, डबल ई के साथ। इसी तरह सीमा, तो सीमा का क्या होगा? सीमा। और अधिकतर हमारा डबल ई ही आता है ई की मात्रा में, ध्यान रखिएगा। अगला है बिजली। तो बिजली में बी एकदम से निकल गया, बी ज ली, बिजली। इसी तरह अगला नाम है अनिल, अनिल। मीना, मीना, मीना। आरती, आ र, आरती, आरती। भारती, भारती, भारती। निहारिका, नी हा री का, निहारिका। अब इसी को अगर शुद्ध इंग्लिश में करेंगे ना तो क्या होगा? CA हो जाएगा, का हो जाएगा, लेकिन इंग्लिश में के का साउंड आता है। विनय, वी न य, विनय। मुरली, मु र, मुरली, मुरली। इसी तरह पूनम, तो पू न म, पूनम। अब इसको आप पूनम
इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये पूनम बना, ये पूनम बना। तो देखिए कौन सा सही है। मैं राजा नहीं बन रहा हूँ, दोनों ही सही है। आप देखिए कि कौन सा सही है। ये हुआ पूनम और ये हुआ पूनम। पूनम, तो पूनम सही है या पूनम सही है, आप खुद डिसाइड कीजिए। अगला है सूरज, सू र ज, सूरज। अनुराग, अनु, अनु रा ग, अनुराग। अब डबल ए का देखिए बीच में, अगर आप साउंड चाहते हैं तो डबल भी लिख सकते हैं और आप चाहे तो सिंगल भी लिख सकते हैं। ए के साउंड से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप चाहे तो डबल भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो सिंगल भी लिख सकते हैं। सर एक एग्जांपल दो, ठीक है जी, ले लीजिए। जैसे हमने लिखा राम, तो राम भी ठीक है, और हमने लिखा राम, तो राम भी ठीक है। देखिए दोनों का उच्चारण दोनों तरह से होता है, राम भी होता है और राम भी होता है, लेकिन हम अक्सर राम नहीं बोलते हैं, राम बोलते हैं। तो डबल ए लिखे या नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला है अनूप, तो अनूप में क्या होगा, अनूप, ठीक है। इसको आप डबल ओ करके भी कर सकते हैं बीच में। तो साउंड के उच्चारण देखिए, उच्चारण से फर्क पड़ता है, साउंड से नहीं, ठीक है। उच्चारण क्या है उससे, आप यू लगाएं या ओ लगाएं दोनों ही सही हैं, लेकिन एक बार देख लीजिएगा कि क्या सही है और क्या गलत, किससे सही आ रहा है। इसमें अनूप सही है, तो कहीं पे यू सही होता है, कहीं पे डबल ओ सही होता है। परफेक्ट रूल नहीं है, क्योंकि ये परफेक्ट चीज़ है ही नहीं, और लिखित रूप में कहीं पे इन चीज़ों का उतना इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अगला है धनुष, ध नु ष, धनुष। अगला है अनुज, अ नु ज, अनुज। अगर आपके स्कूल में नाम गलत लिखा है तो भी सरकार को कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि उसकी स्पेलिंग की कोई मान्यता है ही नहीं, जैसे कि आप लोगों को पता है, क्योंकि ये एक मान्यता तौर पर है ही नहीं। ये तो चीज़ों को आसान बनाने के लिए हिंदी के नामों को इंग्लिश के लिपि में लिखने के लिए इन चीज़ों का यूज़ किया जाता है, ताकि अल्फ़ाबेटिकल हिंदी के नामों को भी लिखा जा सके, ठीक है। ये सिंपली इसके लिए होता है। तो ये इंग्लिश नहीं होती है, ये क्या होती है, इंग्लिश होती है। क्या होती है, इंग्लिश। और ये मैं आपको एक्सपीरियंस के बाद बोल रहा हूँ, मैंने काफ़ी दिनों बच्चों को ये सब सिखाया है, कराया है, इन पर मेरी नज़र रहती है, उसके बाद मैं आप लोगों को ये सब चीज़ें बता रहा हूँ। अगला है अरुण, तो क्या हुआ, अरुण, क्या बना, अरुण। अगला है वरुण, तो वरुण की क्या होगी, व रु न, वरुण। अनुभव, 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 भ व भव, अनुभव। अगला नाम है रमेश, र में श, रमेश। अगला नाम है कमलेश, कम ले श, कमलेश। अगला नाम है सुरेश, सु रे श, सुरेश। अगला नाम है महेश, म हे श, महेश। अगला नाम है नैना, नै ना, नैना। ए ऐ से क्या होता है, ऐ, है ना। तो एन के लिए, न के लिए एन आ गया, ऐ के लिए ए ऐ, ऐ। इसी तरह कैलाश, तो क्या बना, कै ला श, कैलाश। अगला नाम है रौनक, तो रौ न क। अब इस के की जगह सी भी आता है, जैसे आरजे रौनक है तो वो लास्ट में सी लगाते हैं। अगला नाम है मोहित, मो ही त, मोहित। अगला नाम है मोहनदास, तो क्या बना, मोहन दास, मोहनदास। अगला नाम है मनोरमा, म नो, मनो र म, मनोरमा। अगला नाम है अंकुर, अंकुर, अंकुर। अगला नाम है नंदन, नन द न, नंदन। इसी तरह से हमने लगभग 15 वीडियो पहले भी बना चुके हैं नाम लिखने की, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो 10 से 15 वीडियो हम पहले भी बना चुके हैं। इन्हीं चीज़ों को और डिटेल में सीखने के लिए आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। अगला नाम है पंकज, पंग क ज, पंकज। अगला नाम है पंचम, तो क्या बना, पन च म, पंचम। अब यहाँ पे कुछ बच्चे कहेंगे एन कहाँ से आया, तो शुरुआती वीडियोस को जाके देखिए। शुरुआत में मैंने बताया था कि एन क्यों आएगा, क्योंकि ये अंग, अंग की बिंदी है ऊपर, ठीक है। इसी तरह अगला है शंकर, शंकर, शंकर। अगला है मंगल, मंगल, मंगल।
अगला है संजय कांत, संजय, संजय और कांत के लिए कांत, संजय कांत। अगला है निरंजन, निरंजन, निरंजन। अगला है बजरंग, बजरंग, बजरंग। अंगद, अंगद, अंगद। अगला है चांदनी, चांदनी, चांदनी। अगला है आंचल, आंचल, आंचल। तो आंचल में एन भी आएगा, क्यों? क्योंकि ऊपर अनुनासिक शब्द है। अगला है ऋषभ, ऋषभ। देखिए ऋषभ, अगर भ है तो बी एच आएगा और व है तो यहाँ पे वी आएगा, ऋषभ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऋतिक, तो ऋतिक के क्या बनेगी? री ती क, ऋतिक। इसी तरह कृपाशंकर, तो कृपा, कृपा शंकर, कृपाशंकर। इसी तरह कृति, तो कृति, कृति, टी आई टी। इसी तरह अगला है दृष्टि, तो क्या बनेगा? दृष्टि, दृष्टि। प्रियंका, प्रियंका, प्रियंका। अगला है पृथ्वी, पृथ्वी, पृथ्वी। अगला नाम है पुष्कर, पुष्कर, पुष्कर। तो यहाँ तक हमारे 60 नाम कंप्लीट हो चुके हैं। क्या आप 60 नाम सीख चुके हैं? हमें कमेंट करके बताइए। इसी वीडियो को 3 to 4 टाइम्स अगर आप देख लेंगे और अभ्यास कर लेंगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा। कई बच्चों को एक बार में समझ नहीं आता है, तो प्लीज़ आप 2-3 बार देखिए, धीरे धीरे देखिए, किसी की मदद ले लीजिए अपने आसपास से और समझने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे सब सही हो जाएगा, पहली बार में कुछ भी सही नहीं होता है पूरा। अगला नाम है मुस्कान, मुस्कान, मुस्कान। प्रभाकर, प्रभाकर, प्रभाकर। अगला है प्रतिभा, प्रतिभा, प्रतिभा। भास्कर, भास्कर, भास्कर। भानु प्रताप, भानु, भानु प्रताप, भानु प्रताप। प्रतीक, प्रतीक, प्रतीक। इंद्राणी, इंद्राणी। क्या बना? इंद्राणी, इंद्राणी। प्रवीण, प्रवीण, प्रवीण। सुस्मिता, सुस्मिता, सुस्मिता। अब यहाँ सुस्मिता भी हो सकता है और सुष्मिता भी हो सकता है, सुष्मिता। क्योंकि जब सुष्मिता बोलते हैं तो यहाँ पे आधा स की आवाज़ आती है, इसलिए यहाँ पर एस भी हो सकता है और सुष्मिता भी हो सकता है। अगला है त्रिभुवन, त्रिभुवन, त्रिभुवन। अगला नाम है हर्षित, हर्षित, हर्षित। अगला है कामाक्षी, कामाक्ष, ये अक्ष वाला हो गया ना, कामाक्षी, कामाक्षी। अगला क्या है? अभिमन्यु, अभिमन्यु, अभिमन्यु। अगला है सरस्वती, सरस्वती, सरस्वती। अगला है जयप्रकाश, जयप्रकाश, जयप्रकाश। अगला है चंद्रमुखी, चंद्रमुखी। आपको एक साथ लिखना है तो देखिए कैसे बना, चंद्रमुखी, चंद्रमुखी। अगला नाम है पुष्पांजलि, पुष्प, पुष्पान, पुष्पांजलि, पुष्पांजलि। तो क्या बन गया? पुष्पांजलि। अगला है राम किशोर, राम किशोर, राम किशोर। रंजीत, रंजीत,
रंजीत, इसकी जगह आप आई भी लगा सकते हैं, रंजीत रंजीत। अगर रंजीत है तो आई आएगा, और रंजीत है तो डबल ई आएगा। पुष्पा, पुष्पा पुष्पा। आदित्य, आदित्य। आशीष, आशीष आशीष। तथागत, था ग त तथागत। शाश्वत, सा श व त, ये क्या है, डब्लू, शाश्वत। विश्वमोहन, विश्वा मोहन, विश्वमोहन। दिगंबर, दिगंबर। यशोदा, यशोदा। शेखर। सुनील, ये बना सुनील और ये बना सुनील। नील अगर खींच के आ रहा है तो डबल ही आएगा। अब देखिए यहाँ सुनील में बड़ी की मात्रा आ रही है, लेकिन यहाँ पे आएगा क्या, आई आएगा। मेरे हिसाब से सुनील सही है। अगला है सुधाकर, सुधाकर। प्रताप सिंह, प्रताप सिंह। प्रशांत, प्रशांत। पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम। क्या बना, पुरुषोत्तम। तो इसमें क्या है, सीखने के साथ साथ अभ्यास करना भी बहुत ज़रूरी है। और अभ्यास के लिए 10 से 15 वीडियो हमने पहले भी बनाई हुई है। जितना अभ्यास करेंगे, जितने शब्द लिखेंगे, जितने शब्दों को ट्रांसलेट करेंगे, उतना ज़्यादा आपको सीखना आएगा। हर नए नाम के साथ आपको नई समझ आएगी कि ये चीज़ आएगी, ये चीज़ नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, उच्चारण की वजह से नहीं आएगी। सृष्टि, ये आई है। स्तुति, स्नेहा, स्नेहा। जागृति। सत्यार्थ, सत्यार्थ। सुषमा, सुषमा। मणिकर्णिका, मणिकर्णिका। क्या बना, मणिकर्णिका। तो यहाँ पर हमारे 100 नाम हमने इंग्लिश में भी लिख लिए। कैसे, इंग्लिश से इंग्लिश। ठीक है, तो इंग्लिश में लिख लिए। इन्हीं 100 नामों को हमने AMT क्लासेस पर हिंदी में लिखना सिखाया है। तो अगर आपको हिंदी सीखना है तो आप AMT क्लासेस से जुड़ सकते हैं। अगर आपको बेसिक इंग्लिश सीखनी है इसी तरह की, तो आप आसान है विद आदित्य चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका दोनों चैनलों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।